अरीना के बीच में हान की उंगली ओल्ड मैन की राइट शोल्डर में गहराई तक धंस चुकी थी, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। जैसे ही हान अपनी उंगली निकालने की कोशिश करता, उसकी एक्सप्रेशन शॉक और फ्रस्ट्रेशन में बदल गई। उसने कहा, "What the hell?" हान ने दांत भींचते हुए सोचा, यह आदमी अपनी मसल्स से मेरी उंगली पकड़ के रखे हुए है। क्या ये इंसान भी है? ओल्ड मैन जैसे इस सरप्राइज अटैक से बिल्कुल अनफेज्ड, एक काल्म लेकिन आइसी सांस छोड़ते हुए बोला। उसकी आवाज स्टेडी थी, लेकिन उसमें मेनेस की हल्की लहर छुपी थी। हे फ्रेंड, तुम थोड़ा ज्यादा करीब नहीं आ गए? एक एडवाइस, फाइट की शुरुआत में ओवर कॉन्फिडेंट होना ज्यादातर बुरा ही होता है। जैसे ही ओल्ड मैन ने बोला, उसने अपनी राइट आर्म हवा में उठा दी। हान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी उंगली अभी भी ओल्ड मैन की शोल्डर में फंसी थी। इससे पहले कि हान रिएक्ट कर पाता, ओल्ड मैन ने अपनी डोप्ड राइट आर्म को एक हैमर की तरह नीचे गिराया, टेरिफाइंग स्पीड और मोमेंटम के साथ। एक ऐसा वार जो हड्डियां चकनाचूर कर देता। हान के इंस्टिंक्ट्स चीख पड़े। जैसे ही वो क्रशिंग ब्लो उसके ऊपर गिरने वाला था, हान ने अपनी बॉडी ट्विस्ट की, हर आउंस एजिलिटी झोंक कर। हमला बाल बाल चूका, लेकिन फोर्स इतनी जबरदस्त थी कि जमीन दरक गई। टकराव की आवाज गूंज उठी। अरीना में ट्रिमर्स दौड़ गए और शैटर्ड फ्लोर से डिब्री के टुकड़े उछलकर चारों तरफ बिखर गए। हान लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसकी चेस्ट तेजी से उठ गिर रही थी, फ्लाइंग डिब्री को डिफ्लेक्ट करता हुआ। उंगली आखिरकार ओल्ड मैन की शोल्डर से छूट गई, लेकिन इस नैरो एस्केप ने हान के हाथ कांपते छोड़ दिए। केओस के बीच हान ने तेजी से डिस्टेंस बना ली और अरीना जैसे अपनी सांस रोककर खड़ा हो गया। दोनों फाइटर्स ने अपनी अपनी स्टांस रीसेट की, एक दूसरे को असेस करते हुए। हान की सांसें भारी थीं, स्वेट उसकी टेम्पल से टपक रहा था, लेकिन उसकी आईज ओल्ड मैन पर लॉक्ड थीं। ये क्या है? इंसान है भी या नहीं? ऐसी पावर कैसे है इसके अंदर? हान का दिमाग दौड़ रहा था। वहीं ओल्ड मैन अब भी सीधा खड़ा था। उसकी कोल्ड गेज हान पर गड़ी हुई थी, चेहरे पर फटीग का कोई निशान नहीं। वो अचानक बोला, उसकी आवाज टेंशन को चीरती हुई, "डैगर फाइटिंग टेक्निक्स इंप्रेसिव, लेकिन अगर तुम ऐसे खेलना चाहते हो तो..." उसकी स्टांस बदल गई, एक्सप्रेशन डार्क हो गया। "तो मैं भी तुम्हें अपनी वर्जन दिखा दूंगा।" वीआईपी रूम में एटमॉस्फेयर टेंस था। मैनेजर यान वू अपनी चेयर में लीन होकर फाइट देख रहा था। उसने किम की तरफ मुड़कर कहा, "यह फाइटर कौन है?" हन मिन्सू को, जो 9वें रैंक के कॉम्बैटेंट हैं, ऐसे हैंडल कर रहा है जैसे कोई रॉकरी हो। किम ने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए डिवाइस टैप किया। "सर, उसका नाम मिस्टर पार्क है, फॉर्मर बॉडीगार्ड हु स्पेशलाइजेज इन क्राव मगा।" मैनेजर यन वू के आईब्राव हल्के से उठे। "क्राव मगा," उसने कहा। किम ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। 20वीं सदी के मध्य में जब जूज के खिलाफ वायलेंस बढ़ने लगा, तब एक जूविश सोल्जर ने आम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस मार्शल आर्ट को विकसित किया। ये मार्शल आर्ट अलग अलग देशों की प्रैक्टिकल टेक्निक्स को मिलाकर बनाया गया था, जिससे ये एक फाइट फोकस्ड मार्शल आर्ट बन गया। ये खासकर क्लोज फाइट यानी क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में एक्सपर्ट माना जाता है। मैनेजर यान वू ने भौहें सिकोड़ी। "प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन हुई मार्शल आर्ट ऑफेंसिव में वीक होगी, नॉट आवर टाइप।" उसने हाथ घुमाकर डिसमिस कर दिया। लेकिन किम की आवाज गंभीर हो गई। "सर, अगर वो डिफेंस मेथड ऐसा हो जिसमें सामने वाले को मारना ही पड़े तो क्या होगा?" फिर सीन एरिना में आता है और हम देखते हैं कि एरिना में टेंशन चरम पर पहुंच चुकी थी। दोनों फाइटर्स एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। क्राउड ने अपनी सांस रोक रखी थी। ओल्ड मैन ने साइलेंस तोड़ी। वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ा, अपनी डैगर फाइटिंग टेक्निक अनलीश करते हुए स्विफ्ट प्रिसाइज स्ट्राइक्स हान के चेहरे की तरफ। लेकिन हान के होंठों पर एक मॉकिंग स्मर्क खेल उठा और उसने कहा, "स्लो।" हान की मूवमेंट एक शैडो जैसी थी, एफर्टलेस डॉज करता हुआ। ओल्ड मैन ने एक और अटैक फॉलो अप किया, लेकिन हन हवा में सरकता हुआ निकल गया। फिर लाइटनिंग फास्ट प्रिसिजन के साथ हान ने ओल्ड मैन के टेम्पल पर एक शार्प स्ट्राइक मारी। इंपैक्ट से ओल्ड मैन के चश्मे उड़ गए और पेन उसकी बॉडी में दौड़ गया। लेकिन हान तब तक पीछे हट चुका था, अनटच्ड और शिकार पर नजर गड़ाए शिकारी जैसी ग्रीन के साथ। ओल्ड मैन डगमगाया नहीं, डिटर्मिनेशन के साथ फिर चार्ज किया और उसने कहा, "किसी भी तरह इसे पकड़ना होगा।" लेकिन तभी हान अपने आप से कहा, "उसका बॉडी इतना अनबैलेंस्ड है, सिर्फ एक बड़ी आर्म है। क्या वो मेरी स्पीड के साथ टिक भी पाएगा? चाहे वो जितना भी लड़खड़ा कर भागे और मेरा पीछा करे, सब बेकार जाएगा।" ओल्ड मैन ने समझ लिया कि हान मिन्सू पर ब्रूट फोर्स का कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए उसने अपनी टैक्टिक्स बदल दी।
झुकते हुए अपनी पावरफुल राइट हैंड जमीन में गाड़ दी और उसी के सहारे खुद को जोर से आगे की ओर धकेल दिया और हान तक इतनी तेजी से पहुंच गया कि हान खुद शॉक्ड रह गया। जैसे ही उसका अटैक लैंड हुआ, हान सीधे अरीना की वॉल में जा टकराया, एक थंडरस इंपैक्ट के साथ। जमीन नीचे से स्पाइडर वेब जैसे क्रैक हो गई और हवा में डस्ट और डेब्री फैल गया। लेकिन हान की इनह्यूमन एजिलिटी उसका सबसे बड़ा वेपन थी, अटैक। बस उसे ग्रेज कर गया और हान ने अपना बॉडी ट्विस्ट करके सीरियस डैमेज नैरोली अवॉइड कर लिया। ओल्ड मैन ने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाया। उसने एक रिलेंटलेस फ्लरी ऑफ अटैक शुरू कर दी। हर ब्लो पिछले से ज्यादा फास्ट और पावरफुल था। फिर भी हान हर स्ट्राइक को एफर्टलेसली डॉज करता रहा। उसकी मूवमेंट्स इतनी प्रिसाइज थीं कि वो इंसल्टिंग लग रही थी। हान का ग्रिन और बड़ा हो गया और वो हिस करते हुए टॉन्ट करने लगा। बोला था ना, यूजलेस है, ट्राई हार्डर। एक ओपनिंग देखते ही हान फुर्ती से पास आया, ओल्ड मैन की बराज के बीच से पानी जैसे स्लिप करते हुए। उसका काउंटर अटैक ब्रूटल था, एक विशियस स्ट्राइक ओल्ड मैन के साइड पर, जिससे ओल्ड मैन का चेहरा दर्द में सिकुड़ गया और वहां से खून बह निकला। लेकिन हन यहां नहीं रुका। उसकी आंखों में एक विकेट ग्लीम थी और उसने स्नार्ल्ड किया, क्या हुआ ग्रैंडपा, अब पेस नहीं बन रही, देखूं कितना टिक सकता है ये डोपिंग बॉडी। अरीना अब बैटलफील्ड बन गया था, स्पीड वर्सेस पावर। हान के अटैक्स रिलेंटलेस थे, सर्जिकल प्रिसिजन के साथ ओल्ड मैन पर कट लगाते जा रहे थे। दूसरी ओर ओल्ड मैन की शेयर स्ट्रेंथ थी उसे खड़ा रखे हुए थी, लेकिन अब उसकी मूवमेंट्स स्लो हो रही थी और उसकी ब्रीदिंग रैगेड हो चुकी थी। क्राउड में टेंशन इतनी गाढ़ी थी कि महसूस की जा सकती थी। स्टैंड्स में मर्मर्स फैल गए। मिन्हो ने अपनी फिस्ट कसते हुए कहा, हान की मूवमेंट्स ये तो इनह्यूमन है, इसलिए ये 9th रैंक पर है, लेकिन ओल्ड मैन इसे कैसे पलटेगा। बैटलफील्ड में ओल्ड मैन खून से लथपथ और बैटर्ड हालत में अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। हान ने स्नीर करते हुए मॉक किया, इंप्रेसिव, अब तक खड़े हो, लेकिन तुम्हारी रिडिकुलस डैगर टेक्निक लगती है तुमने खुद ही छोड़ दी है। ओल्ड मैन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ट्रेम्बलिंग बॉडी उसके पेन का प्रूफ था। फिर भी उसने धीरे धीरे अपना आर्म उठाया। हान चकल्ड करते हुए एरोगेंस से भरी आवाज में बोला, ओ क्या सीन है, गार्ड ऊपर कर रहे हो, अब एमेचर रेसलर की तरह पकड़ने वाले हो, पैथेटिक। एक रोअर के साथ हान आगे कूदा, फिंगर्स डैगर्स की तरह तैयार, चिल्लाते हुए, देखते हैं अब तुम्हारी डिफेंस क्या करती है। उसका स्ट्राइक ओल्ड मैन के गट में धंस गया और ब्लड जमीन पर छिटक गया। ओल्ड मैन ने और खून थूका। ऑडियंस में गास्प की आवाज गूंजी। लोग हॉरर में थे, लेकिन सबके शॉक के लिए ओल्ड मैन ने अपनी ट्रेम्बलिंग फिस्ट उठाई और खुद के स्टमक पर पंच मारा। मिन्हो का जॉ ड्रॉप हो गया। ये क्या कर रहा है, दिमाग खराब हो गया इसका, खुद को क्यों मार रहा है। अमांडा काम और शार्प आइड लीन हुई और बोली, करीब से देखो, खुद को नहीं मार रहा, कुछ और टारगेट कर रहा है। और जैसे ही सच सामने आया, हन की एक शार्प क्राई ऑफ पेन गूंजी। उसकी फिंगर्स, जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, क्रश हो चुकी थी। ओल्ड मैन का काउंटर अटैक प्रिसाइज, कैलकुलेटेड और डेवस्टेटिंग था। हान स्टैगर हुआ, इंजर्ड हैंड को पकड़ते हुए। उसकी कॉन्फिडेंस अब कंफ्यूजन और रेज में बदल गई थी। पहली बार उसके चेहरे से वो स्मग ग्रिन गायब थी। डिसबिलीफ में उसने अपने शैटर्ड फिंगर्स को देखा, लेकिन ब्लिंक करने से पहले ही ओल्ड मैन अपनी बैटर्ड बॉडी के बावजूद फिर से पास आ गया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन नहीं, बल्कि वो ग्रिट थी जो सिर्फ एक्शन मूवीज के हीरोज में दिखती है, जो कभी हार नहीं मानते। उसका राइट फिस्ट टाइटली क्लेंच था और ओल्ड मैन ने उसे फ्रेट ट्रेन की तरह लॉन्च किया। ओल्ड मैन का पंच हान के गट में लगा और पूरा अरीना शॉकवेव्स से हिल गया। हान की बॉडी दीवार में जा टकराई, एक लाउड क्रैश के साथ, जैसे रैग डॉल हो। हान के मुंह से ब्लड ड्रिप हुआ और वो स्ट्रगल करते हुए सोचने लगा। दूसरी तरफ ओल्ड मैन खुद भी अच्छी हालत में नहीं था। उसका बॉडी वायलेंटली ट्रेम्बल कर रहा था, हर ब्रेथ एग्नी बन चुकी थी। उसने अपने रूएंड राइट आर्म को देखा, जो अब एक फॉरगॉटन मैरियोनेट की तरह लटक रहा था। ये आर्म खत्म है, उसने ग्रिमली सोचा, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक और शॉट बचा है। खुद को स्टेडी करते हुए उसने फिर से अपना फिस्ट क्लेंच किया, एक मूव जो अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। जैसे ही ओल्ड मैन चार्ज हुआ, उसका एक्सप्रेशन डेस्परेशन और डिटर्मिनेशन का मिक्स था। यह सीन बिल्कुल स्पोर्ट्स एनिमे के अंडरडॉग की तरह लग रहा था, जो फाइनल प्ले में सब कुछ झोंक देता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी विजन ब्लर हुई और एक अजीब सी नमनेस उसके बॉडी में फैल गई।
उसके लेग्स वॉबल हुए, मोमेंटम फॉल्टर कर गया। साइड लाइन से सनवू की आवाज गूंजी, कम ऑन ओल्ड मैन, बस थोड़ा और, तुम कर सकते हो। लेकिन ओल्ड मैन की स्ट्रेंथ बहुत फास्ट फेड हो रही थी। उसकी विजन डिम हुई, उसके नीज बकल हुए, लेकिन शेयर विल पावर से उसने खुद को अपराइट रखा। अभी खत्म नहीं हुआ, उसने ग्राउल किया आंखें खोलते हुए। हन पहले ही ओल्ड मैन तक पहुंच चुका था, एक प्रेडेटर की प्रिसीजन के साथ, जैसे कोई शिकार अपने घायल प्रे पर टूट पड़ता है। हान के चेहरे की वो विकेट ग्रिन ओल्ड मैन की फॉल्टरिंग होप का पूरा उल्टा थी। तूने मेरी लेफ्ट फिंगर्स तोड़ दी, हान ने स्नीर करते हुए कहा। उसकी आवाज में मैलिस टपक रही थी। लेकिन ओरिजिनली मैं राइट हैंडेड हूं। ओल्ड मैन कुछ रिएक्ट कर पाता, उससे पहले ही हान की 2 फिंगर डैगर टेक्निक उसके चेस्ट में घुस चुकी थी, डेवास्टेटिंग प्रिसिजन के साथ। दर्द इंस्टेंट और ओवरवेलमिंग था, जैसे कोई हॉट ब्लेड उसके सीने को चीरती चली गई हो। ओल्ड मैन के मुंह से ब्लड की धार निकली और उसका बॉडी कोलैप्स होने लगा। उसकी आंखें एगनी और डिसबिलीफ के मिक्स में वाइड हो गईं। सनवू ने साइडलाइन से चिल्लाते हुए कहा, ओल्ड मैन, गिव अप मत कर। लेकिन होप तेजी से फिसल रही थी। अनइमेजिनेबल पेन के बावजूद ओल्ड मैन ने एक आखिरी डिफाइंट मूव किया। अपनी बची खुची स्ट्रेंथ से उसने अपना हाथ उठाकर हान के स्ट्राइक को ब्लॉक किया। हान की फिंगर्स उसके पाल्म को चीरती हुई उसके चेस्ट तक पहुंच गईं, लेकिन इस मूव ने ब्लो को इतना सॉफ्टन कर दिया कि वो किसी तरह जिंदा रह पाया, बस बेयरली। हान ने हंसते हुए एक सिनिस्टर और मॉकिंग साउंड के साथ कहा, एडमिरेबल। उसका टोन सार्काज्म से भरा था। तूने मेरे फुल फोर्स अटैक को अपनी पाल्म से ब्लॉक कर दिया। टू बैड, ये सब पॉइंटलेस है। हान ने फिंगर्स और गहराई तक दबा दी। ओल्ड मैन एग्नी में स्क्रीम कर उठा। उसके चेस्ट से ब्लड बहकर नीज तक आ गया। बॉडी वायलेंटली ट्रेंबल कर रही थी, जैसे लाइफ उसे छोड़ रही हो। सनवू का दिल डूबने लगा। वो साइड लाइन से देखता रहा। अब हान अपनी डोमिनेंस में रेवल करता हुआ सनवू और बाकी सबकी ओर मुड़ा। उसके ब्लड स्टेन्ड फिंगर्स ड्रिप कर रहे थे और उसने उन्हें ट्विस्टेड ट्रॉफी की तरह ऊपर उठा लिया। ध्यान से देख सनवू, हान ने वेनोमस ग्ली के साथ चिल्लाया। ये ओल्ड मैन तुम्हारी वजह से मर रहा है, कितना ट्रेजिक। एक ब्रूटल मोशन में हान ने अपनी फिंगर्स ओल्ड मैन के चेस्ट और पाल्म से खींच ली। फ्लैश के टीयर होने की आवाज ने सबको सन्न कर दिया। चारों ओर ब्लड की बौछार हो गई और ओल्ड मैन और स्लंप हो गया, बेयरली अपराइट। हान की डेविलिश ग्रिन और वाइड हो गई। सनवू अपनी जगह फ्रीज हो गया। माइंड में वो सारी मेमोरीज दौड़ने लगी, ट्रेनिंग रूम की यादों में। ओल्ड मैन पसीने में डूबा हंसते हुए बोला था, किड, तुम्हें कभी थकान नहीं होती क्या? मैं तो ओल्ड मैन हूं, ब्रेक चाहिए। सनवू एनर्जी से भरा बेयरली अपनी स्टैंड से नजरें हटाते हुए बोला, थोड़ा और टिक सकते हो, इतने क्वेश्चंस पूछने बाकी हैं। ओल्ड मैन की वार्म जेन्युइन लाफ दिल तक पहुंचती थी। रिलेंटलेस हो, हाँ, उसने ग्रीन के साथ कहा। फिर एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया और वो लगभग विस्पर में बोला, काश मैं अपने बेटे के साथ इतना करीब होता, शायद सब कुछ अलग होता। सनवू चुप रह गया, अनश्योर क्या कहे। ओल्ड मैन ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और बैटलफील्ड की रोशनी जैसी ग्रिन के साथ कहा, डोंट वरी किड, तुम्हारा डैड तुम्हें कभी पीछे नहीं छोड़ता, जैसे मैं अपने बेटे को छोड़कर कभी नहीं मरूंगा। मेमोरी कट के वापस प्रेजेंट में आई, जैसे किसी ने क्रूअल स्लैप मारा हो। ओल्ड मैन का बॉडी अरीना फ्लोर पर पड़ा था, लाइफलेस, बैटर्ड, पेल। उसका स्पिरिट जैसे ड्रेन हो चुका था। ब्लड उसके नीचे कलेक्ट हो रहा था। अरीना साइलेंट था, बस ड्रोन्स की फेंट हम गूंज रही थी। सेंटर में हान मिंसू खड़ा था, एक डेविलिश ग्रिन के साथ। ड्रोन करीब आया, ओल्ड मैन के अनमूविंग फॉर्म को स्कैन किया और कोल्डली अनाउंस किया, मैच इज ओवर, विक्ट्री गोज टू प्लेयर हान मिंसू। लेकिन हान फिनिश नहीं था। उसने अपना फुट ओल्ड मैन के फेस पर रखकर उसे जमीन में दबाना शुरू किया, मॉकिंग डेलिबरेशन के साथ। उसकी लाफ्टर मेनेसिंगली गूंजी, अरीना की हैवी साइलेंस को चीरती हुई। हान ने ऊपर देखा और कैकल किया, एज एक्सपेक्टेड, ये जगह बहुत फन है। उसकी वॉइस क्रूअल अम्यूजमेंट से भरी थी। ये देखकर सनवू का खून खौल उठा और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे बैटल एरिना में कूद गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।